पटेल पर उपस्थित सभी मुनिजनों, सुधीजनों को मेरा नमन। मैं गुवाहाटी असम से हेमलता गोलछा। सबसे पहले सम्मानित मंच सरित काव्य प्रभा को नमन करती हूँ। उन्होंने ये मंच मुझे प्रदान किया, ये अवसर मुझे प्रदान किया, मेरा परम सौभाग्य। नमस्कार आदरणीय। प्रदीप जी, आपको नमन। सर्वेंद्र तृप्ति जी, आपको भी नमन। नमस्कार प्रदीप जी, आपका विशेष धन्यवाद। आपने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया, धन्यवाद। अब मैं समय की सीमा को देखते हुए शुरू करती हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुरुआत करती हूँ। माँ शारदे के चरणों में वंदन करती हूँ और सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में कुछ शब्द के कुछ पुष्प अर्पित करती हूँ। लता जी के तर्ज से मैंने ये स्तुति माँ के चरणों में रखी है। माँ शारदे का नमन है प्यारा, इसने मुनियों को तारा। माँ शारदे का ध्यान करो तुम, अज्ञानता से मिले छुटकारा। माँ शारदे का मंत्र है न्यारा। नमो 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 नमो। ओम वागीश्वरी नमः। ओम वीणापाणी नमः। ओम विद्यादायिनी नमः। माँ शारदे को पुनः नमन। अब मैं अपनी रचना की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहली रचना माँ शारदे के बाद मैं इस देश को नमन करते हुए इस देश को समर्पित करती हूँ, भारत देश को समर्पित करती हूँ। कुछ इस प्रकार। बड़े फक्र से कहती हूँ मैं भारत की बेटी हूँ। बड़े फक्र से कहती हूँ मैं भारत की बेटी हूँ। भाल चमकता कश्मीर शाह, भाल चमकता कश्मीर शाह, केसर तिलक नित्य सुशोभित करती हूँ। बड़े फक्र से कहती हूँ मैं भारत की बेटी हूँ। जन्मभूमि वीर गाथाओं की राजस्थान मरुभूमि को नमन करती हूँ। बड़े फक्र से कहती हूँ मैं भारत की बेटी हूँ। काशी बनारस गंगा घाट जहाँ, काशी बनारस गंगा घाट जहाँ पवित्र संगम को वंदन करती हूँ। पंजाब केसरी की शान निराली, पंजाब केसरी की शान निराली, कनक सरसों संग बंगड़ा करती हूँ। बड़े फक्र से कहती हूँ मैं भारत की बेटी हूँ। गुजरात निर्मित वस्त्र देश दुनिया में पहुँचे, गुजरात निर्मित वस्त्र देश दुनिया में पहुँचे, श्रम क्रांति का सम्मान करती हूँ। बड़े फक्र से कहती हूँ
मैं भारत की बेटी हूँ। क्या आदरणीय आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आदरणीय आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बड़े फक्र से कहती हूँ मैं भारत की बेटी हूँ। है महाराष्ट्र देश की शान, है महाराष्ट्र देश की शान। अर्थव्यवस्था के स्तंभ से दम भरती हूँ। बड़े फक्र से कहती हूँ मैं भारत की बेटी हूँ। कर्नाटक की संपदा अलौकिक, कर्नाटक की संपदा अलौकिक। उस माटी के चरण वंदन करती हूँ। तमिल संस्कृति युगों युगों से, तमिल संस्कृति युगों युगों से मालाबार तट को नित्य जहन में रखती हूँ। बड़े फक्र से कहती हूँ मैं भारत की बेटी हूँ। बड़े फक्र से कहती हूँ मैं भारत की बेटी हूँ। शिमला की वादियां निराली, शिमला की वादियां निराली, स्वर्ग दर्शन वहां करती हूँ। उत्तराखंड में देव सुरसुरी, उत्तराखंड में देव सुरसुरी देवालय शिवालय के दर्शन करती हूँ। बड़े फक्र से कहती हूँ मैं भारत की बेटी हूँ। बिहार उत्तर प्रदेश राम धाम जहाँ जनक पुत्री की जोत जलाती हूँ। है बंगाल टैगोर की भूमि, है बंगाल टैगोर की भूमि। नित्य जहन में रखती हूँ। बड़े फक्र से कहती हूँ मैं। वीरेंद्र तिवारी जी को मैं प्रणाम करती हूँ और आपका भी स्वागत करती हूँ। चूंकि मैं यहाँ आसाम से हूँ तो असम के ऊपर चंद पंक्तियां समर्पित। असम चढ़ा नीलांचल पर, असम चढ़ा नीलांचल पर हरी वादियों से लदा है। शिलोंग सौंदर्यता की कहानी कहता, शिलोंग सौंदर्यता की कहानी कहता। खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ। बड़े फक्र से कहती हूँ मैं भारत की बेटी हूँ। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। आपने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया, इस अवसर को प्रदान किया। मैं खुद को भी सौभाग्यशाली समझती हूँ। मेरी धन्यवाद संतोष भैया आपका, संतोष जी आपका, प्रदीप भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी अगली रचना आप लोगों के आपके समक्ष रखती हूँ। इस मंच को पुनः नमन करती हूँ। बहुत कम संख्या में यहाँ मुझे दिखाई प्रतीत हो रहा है, किंतु हौसला अफजाई के लिए मैं आपको पुनः नमन करती हूँ। चूंकि ये प्रथम अवसर सरित्र काव्य ने मुझे प्रदान किए है, तो विशेष आभार। अब मैं अपनी रचना एक पढ़ती हूँ। इससे पहले मैं एक मुक्तक आप सबके समक्ष चंद पंक्तियां रखना चाहूंगी। धीरे धीरे जड़ी भी हिलती, धीरे धीरे जड़ी भी हिलती, मुरझी कली समय पर खिलती। धीरे धीरे जड़ी भी हिलती, मुरझी कली समय पर खिलती। इंतजार जरूर करना होगा, लगन हो तो हर चीज मिलती। इंतजार जरूर करना होगा, लगन हो तो हर चीज मिलती। अब मैं आपके समक्ष अपनी अगली रचना रखना चाहूंगी। बदलेंगे हालात, बदलेंगे हालात, मैंने हौसला नहीं छोड़ा है। बदलेंगे हालात, मैंने हौसला नहीं छोड़ा है। मंजिल दूर ही सही, मैंने चलना नहीं छोड़ा है। बदलेंगे हालात, मैंने हौसला नहीं छोड़ा है। मंजिल दूर ही सही, मैंने चलना नहीं छोड़ा है। साथ छोड़ दिया बीच में कुछ अपनों ने, साथ छोड़ दिया बीच सफर में कुछ अपनों ने। उन खुदगर्जों की खातिर मैंने जीना नहीं छोड़ा है। उन खुदगर्जों के खातिर मैंने जीना नहीं छोड़ा है। बदलेंगे हालात, मैंने हौसला नहीं छोड़ा है।
नहीं नहीं, मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे अवसर प्रदान किया। और प्रदीप जी, आपका तो विशेष आभार। आप मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। मैंने अभी अभी कहा, जैसे बदलेंगे हालात, मैंने हौसला नहीं छोड़ा है। मंजिल दूर ही सही, मैंने चलना नहीं छोड़ा है। कायम रहते हैं, आप भी कायम रहिए और हम भी कायम रहते हैं। तलाशते हैं मौका हमें नीचे गिराने का, तलाशते हैं मौका हमें नीचे गिराने का। जिद्दी बन हम भी अड़े हैं, साथ हमने भी नहीं छोड़ा है। जिद्दी बन हम भी अड़े हैं, साथ हमने भी नहीं छोड़ा है। बदलेंगे हालात, मैंने हौसला नहीं छोड़ा है। लिपटे रहे गैरों से मधुमास पराग बन, लिपटे रहे गैरों से मधुमास पराग बन, लिपटे रहे गैरों से मधुमास पराग बन। पतझड़ में इंतजार बाहर का, पतझड़ में इंतजार बाहर का हमने नहीं छोड़ा है। बदलेंगे हालात, मैंने हौसला नहीं छोड़ा है। कारवां चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, सिलसिला बंद दौर मुश्किलों का। कारवां चलता रहेगा, सिलसिला बंद दौर मुश्किलों का। हमने विश्वास का अचार मर्तबान में नहीं घोला है, हमने विश्वास का आचार मर्तबान में नहीं घोला है। बदलेंगे हालात, मैंने हौसला नहीं छोड़ा है। हौसला निखरेगा तबीयत से, हौसला निखरेगा तबीयत से कामयाबी बन, हौसला निखरेगा तबीयत से कामयाबी बन। मैंने हारने वाली बाजी को जीत की कारवां से जोड़ा है, मैंने हारने वाली बाजी को जीत के कारणों से जोड़ा है। बदलेंगे हालात, मैंने हौसला नहीं छोड़ा है। जी बिल्कुल सही है। धन्यवाद आपका। एक कविता, एक रचना मैंने बच्चों को समर्पित की है, देश के बच्चों को समर्पित की है। एक सपना खुली आंखों से देखते हैं, एक सपना खुली आंखों से देखते हैं, इन बच्चों में हिंदुस्तान देखते हैं। एक सपना खुली आंखों से देखते हैं, इन बच्चों में हिंदुस्तान देखते हैं। शहीदों के बलिदान को जीवंत रख, शहीदों के बलिदान को जीवंत रख। मराठा शिवाजी की तलाश करते हैं, इन बच्चों में हिंदुस्तान देखते हैं, इन बच्चों में हिंदुस्तान देखते हैं। टूट न जाए क्षणिका बन परिवेश देश का, टूट न जाए क्षणिका बन परिवेश देश का। ऐसे संस्कार बच्चे बच्चे में भरते हैं। बेरी फाक खड़ा क्या कर लेगा, बेरी फाक खड़ा क्या कर लेगा। शेर से सपूतों का सिंहनाद करते हैं, इन बच्चों में हिंदुस्तान देखते हैं। झांसी की रानी, क्योंकि मैं असम से हूँ तो यहाँ एक वीरांगना थी कनकलता, उसी के बारे में मैंने लिखा है। झांसी की रानी कनकलता वीरांगना थी देश की, हर बाला को दुर्गा रूप समझते हैं। खड़ा हिमालय हिम शिखर सा तेज जहां, खड़ा हिमालय हिम शिखर सा तेज जहां, वहां विपदाओं से नहीं डरते हैं, इन बच्चों में हिंदुस्तान देखते हैं। लता के कंठ सुरीले मिश्री सी मधुरता घोलते हैं, लता के कंठ सुरीले मिश्री की मधुरता बोलते हैं। टैगोर की समृद्धि को राष्ट्रीय गान बोलते हैं। आप सभी का पुनः स्वागत। धन्यवाद राज द्विवेदी जी, प्रदीप जी भी आपका भी विशेष आभार। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आप सभी से रूबरू होने का। मैं पुनः आपको नमन करती हूँ, इस मंच को नमन करती हूँ। लता के कंठ सुरीले मिश्री सी मधुरता बोलते हैं, टैगोर की समृद्धि को राष्ट्रीय गान बोलते हैं। है सक्षम मेरा देश हर प्रकार से,
है सक्षम मेरा देश हर प्रकार से। चलो मिलकर वंदे मातरम बोलते हैं, चलो मिलकर वंदे मातरम बोलते हैं। उदयराज जी, गौतम, आपका भी पुनः नमन। जय श्री राम, जय श्री राम। राजदेवी, रविकांत जी त्रिपाठी जी, आपको भी मेरा नमन। संतोष जी, आपको भी नमन। आपका बहुत बहुत आभार, आपने मुझे सुअवसर प्रदान किया। प्रदीप जी को मैं विशेष नमन करती हूँ, उन्होंने भी मुझे ये सौभाग्य। संतोष जी का विशेष नमन, उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया। और इस पेज से जुड़े सभी साहित्य प्रेमियों को मैं पुनः नमन करती हूँ। मुझे ये सौभाग्य मिला, मैं खुद को गर्वित महसूस कर रही हूँ। चंद पंक्तियां आपके समक्ष रखती हूँ। गंदे वचन से दोस्त, गंदे वचन से दोस्त गूंगा बहरा अच्छा। गंदे वचन से दोस्त गूंगा बहरा अच्छा। चोरी रोज नहीं होती फिर भी पहरा अच्छा। चोरी रोज नहीं होती फिर भी पहरा अच्छा। छलवे से देखो जग भरा है, छलवे से देखो जग भरा है। बदसूरत दिल से बदसूरत चेहरा अच्छा, बदसूरत दिल से बदसूरत चेहरा अच्छा। संतोष जी, आपका विशेष आभार। इन बच्चों में हिंदुस्तान देखते हैं, वाकई में बच्चे ही हिंदुस्तान की जरूरत है और भावी हिंदुस्तान की गरिमा, भावी हिंदुस्तान का भविष्य बच्चे ही हैं। तो इन्हीं बच्चों में ही हिंदुस्तान समाहित है और इन बच्चों के माध्यम से ही मैं चाहती हूँ कि हिंदी का विकास हो और हिंदुस्तान पुनः आबाद हो। धन्यवाद आप सभी का। मैं एक अपनी रचना आपके समक्ष रखती हूँ। ऐ सौदागर मोहब्बत के, ऐ सौदागर मोहब्बत के, बता तेरी आरजू क्या है। यूं बेबसी का कफन ओढ़े हो, बता तेरी गुफ्तगू क्या है। ऐ सौदागर मोहब्बत के, बता तेरी आरजू क्या है। यूं बेबसी का कफन ओढ़े हो, बता तेरी गुफ्तगू क्या है। जीने की रुमानियत उस आजाद पाकी से पूछो, जीने की रुमानियत उस आजाद पाकी से पूछो। बेदर्द हालातों में तपती रूह की भूख क्या है, बेदर्द हालातों में तपती रूह की भूख क्या है। मुखोटे पहने गद्दारों, मुखोटे पहने गद्दारों तुम्हारा अंजाम सोचो। बहते पानी की तरंग, बहते पानी की तरंग और लहू की उमंग क्या है। मोहब्बत के सौदागर, बता तेरी आरजू क्या है। यूं बेबसी का कफन ओढ़े हो, बता तेरी गुफ्तगू क्या है। दर्दे मोहब्बत इश्क में डूबे आशिकों से पूछो, दर्दे मोहब्बत इश्क में डूबे आशिकों से पूछो। इश्क ए इबादत में जीने की जुस्तजू क्या है। दर्दे मोहब्बत इश्क में डूबे आशिकों से पूछो। इश्क ए इबादत में जीने की जुस्तजू क्या है। सूखी रोटी की कीमत, सूखी रोटी की कीमत भूखे लाचारों से पूछो। कि लाचारी और कर्जदारी में हुबहू क्या है, कि लाचारी और कर्जदारी में हुबहू क्या है। कलेजा कितना कठोर बना रखा है उस माँ को, ये मेरा अंतिम पद है। कलेजा कितना कठोर बना रखा है उस माँ से पूछो। जिसका बेटा सीमा पर डटा बता रहा है वो क्या है, जिसका बेटा सीमा पर डटा बता रहा है वो क्या है। ऐ सौदागर मोहब्बत के, बता तेरी आरजू क्या है। यूं बेबसी का कफन ओढ़े हो, बता तेरी गुफ्तगू क्या है। धन्यवाद, आप सभी का आभार। क्योंकि हिंदी दिवस अभी
सितंबर माह पखवाड़ा ही चल रहा है हिंदी का, और जहाँ तक हो हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में भी हिंदी को अभी बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। इसके विषय में सोचने का हम सबको मौका मिलता है, क्योंकि हिंदी जिस कगार पे अभी खड़ी है तो उसके लिए चिंतनशील होना अति आवश्यक है। क्योंकि हिंदी अगर सुचारू रूप से रहेगी, समृद्ध रहेगी, तो हमारा देश स्वयं समृद्ध रहेगा। मैं चाहती हूँ कि हिंदी का विकास समग्र भारत में हो। कुछ एक क्षेत्र जैसे असम, जिस क्षेत्र से मैं अभी आपके समक्ष हूँ, वहाँ हिंदी की नज़ाकत जो है वो बहुत ढीली है, बहुत कम है। आप देखेंगे तमिल में भी हिंदी को बहुत कम उपयोग किया जाता है, वहाँ भी हिंदी बड़ी क्षीण है। मेरा सभी से अनुरोध है कि जिन प्रदेशों में हिंदी की विचारशीलता, विचारधारा कम है, वहाँ हिंदी का अत्यधिक प्रयास हो। हिंदी चहुमुखी होकर के सभी राज्यों से संपन्न हो, और हिंदी का विकास उन क्षेत्रों में भी हो जहाँ हिंदी नहीं के बराबर बोली जाती है। यहाँ कुछ एक हिंदी भाषी है, इसलिए असम में हिंदी का है प्रचार प्रसार, किंतु कुछ एक क्षेत्रों में ऐसा भी है भारत में जहाँ हिंदी न्यूनता है। तो मैं चाहती हूँ कि हिंदी दिवस के माध्यम से ही सही हिंदी का प्रचार प्रसार अवश्य हो। जी, आपका आभार। एक बात हिंदी के नाम एक पखवाड़ा हिंदी दिवस का मनाया। एक पखवाड़ा हिंदी दिवस का मनाया, दफ्तरों में कुछ दिन हिंदी के नाम खूब सजाया। एक पखवाड़ा हिंदी दिवस में मनवाया। हाँ विष्णु जी, आपको भी मेरा प्रणाम, विशेष आभार, आप मुझसे जुड़े। एक पखवाड़ा हिंदी दिवस मनाया, कुछ दिन दफ्तरों को खूब सजाया। बीता पखवाड़ा हिंदी का यूं ही, बीता पखवाड़ा हिंदी का यूं ही, पूरे वर्ष हिंदी ने धैर्य से बिताया। पूरे वर्ष हिंदी ने धैर्य से बिताया। ये हमारे देश की विडंबना है कि यहाँ हिंदी ही लोग बोलने में शर्म महसूस करते हैं कि हिंदी बोल रहे हैं तो शर्म की बात है। अगर मुंबई में चले जाए और वहाँ अगर किसी होटल में जाकर के कोई व्यक्ति अगर हिंदी से बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, तो बड़ी आश्चर्यजनक अवस्था में वो आपको देखेगा और कहेगा कि ये हिंदी बोल रहा है। मतलब ऐसी अपने भारत में ये स्थिति हिंदी की देख करके बड़ा ताज्जुब होता है मुझे कि मानना पड़ेगा कि हम भारत में रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं। हिंदी के नाम ही कुछ पंक्तियां, क्योंकि हिंदी दिवस है और हिंदी का पखवाड़ा चल रहा है। सितंबर माह हिंदी का माह है और इसे हिंदी को समृद्ध करने के लिए मैं सभी से अनुरोध करती हूँ, जो भी जहाँ भी है, जो भी साहित्य प्रेमी है, हिंदी के विकास और हिंदी के उत्थान के लिए कार्य अवश्य करें। क्योंकि अंग्रेजी से खाना मिलने वाला है ये सभी जानते हैं, पर हिंदी हमारी आत्मा है, इसे जरूर उत्थान करें, विकास करें। सभी को नमन। एक पंक्ति, मैं कुछ पंक्तियां आपको हिंदी के लिए ही लिखती हूँ, समर्पित करती हूँ। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी माध्यम से पढ़ी हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, कारण इसी मुझे अपने ही देश में शर्म आती, कारण इसी मुझे अपने ही देश में हिंदी बोलने में शर्म आती। दफ्तरों में कामकाज अंग्रेजी में होते, दफ्तरों में कामकाज अंग्रेजी में होती, सरकारी फाइलों में भी अंग्रेजी कीड़े हंसते दौड़ते। अब होटल में वेटर भी अंग्रेजी टंटोलते, कारण इसी मुझे अपने ही देश में हिंदी बोलने में शर्म आती।
स्कूल पढ़ने वाले बच्चे अंग्रेजी में प्रसाद पाते। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अंग्रेजी में प्रसाद पाते। अब भारत को इंडिया कह के बुलाते। अब भारत को इंडिया कह के बुलाते। कानून की भाषा अंग्रेजी में, कानून की भाषा अंग्रेजी में, कटघरे में हिंदी आती। कानून की भाषा अंग्रेजी में, कटघरे में हिंदी आती। रोजी रोटी का जरिया अंग्रेजी, रोजी रोटी का जरिया अंग्रेजी, बैंकों में काम अंग्रेजी आती। देश की अर्थव्यवस्था भी अंग्रेजी सिखलाती। देश की अर्थव्यवस्था भी अंग्रेजी सिखलाती। क्या हिंदी सिर्फ बोलचाल सिखलाती? क्या हिंदी सिर्फ बोलचाल सिखलाती? केवल संस्कृति का पाठ पढ़ाती? कारण इसी मुझे अपने ही देश में हिंदी बोलने में शर्म आती। कारण इसी मुझे अपने ही देश में हिंदी बोलने में शर्म आती। जय हिंद, जय हिंदी। प्रदीप जी, आपका विशेष आभार। हाँ, दफ्तरों में भी अभी अंग्रेजी ही काम आती है। संतोष जी, आपका भी विशेष आभार। हाँ, अभी अवस्था ऐसी हो गई है कि हम भारत नहीं, हम आई लव माई इंडिया कहते हैं। ये इंडिया की, ये भारत की विशेषता हो गई है कि इसके नाम बदलते बदलते ये भारत नहीं इंडिया बन गया है, और कब इंडिया से क्या बन जाएगा कुछ ठीक ही नहीं है। हिंदी हमारी आत्मा है। मैं उन्हें हिंदी को नमन करती हूँ, इस मंच को नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया, इस अवसर को प्रदान किया। मैं चंद पंक्तियां आपके समक्ष पुनः रखना चाहूंगी, जो हिंदी से तो जी धन्यवाद आपका प्रदीप जी, आपका विशेष धन्यवाद। समर्पित है मंच को। धूप में चलते हैं, तपन से जलते हैं। धूप में चलते हैं, तपन से जलते हैं, वो जख्म क्या जो आंखों में न पलते हैं। धूप में चलते हैं, तपन से जलते हैं, वो जख्म क्या जो आंखों में न पलते हैं। हर नज्म बयां करती है दास्ताएं हकीकत। हर नज्म बयां करती है दास्ताएं हकीकत, जहर किस बाजार में नहीं बिकते हैं। हर नज्म बयां करती है दास्ताएं हकीकत, जहर किस बाजार में नहीं बिकते हैं। धूप में चलते हैं, तपन से जलते हैं, वो जख्म क्या जो आंखों में न पलते हैं। जी, मैं जी प्रदीप जी, आपको नमन पुनः। थोड़ी जमी सुकून के नाम कर डाली, अगला पद है। थोड़ी जमी सुकून के नाम कर डाली, साख हर साख पर आज फूल खिलते हैं। थोड़ी जमी सुकून के नाम कर डाली, हर साख पर आज फूल खिलते हैं। धूप में चलते हैं, तपन से जलते हैं, वो जख्म क्या जो आंखों में न पलते हैं। थपेड़े वक्त पड़े बंजर भू पर भी, थपेड़े वक्त के पड़े बंजर भू पर भी, बादल विपदाओं के असहज ही गिरे हैं। बादल विपदाओं के असहज ही गिरे हैं। धूप में चलते हैं, तपन से जलते हैं, वो जख्म क्या जो आंखों में न पलते हैं। हौसलों में छिपा है, मेरा अंतिम पद है। हौसलों में छिपा है राज जीवन का। हौसलों में छिपा है राज जीवन का, वही राज अस्क जीवन में मिलते हैं। वही राज अस्क जीवन में मिलते हैं। धूप में चलते हैं, तपन से जलते हैं, वो जख्म क्या जो आंखों में न पलते हैं। आपका विशेष आभार। मैं आपको पुनः नमन करती हूँ, इस मंच को नमन करती हूँ, और पटल पर जुड़े सभी आदरणीय को मैं नमन करती हूँ, साधुवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया। सरित काव्य प्रवाह को मैं नमन करती हूँ और अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। चूँकि मैं असम से हूँ, हो सकता है मुझसे कुछ भूल हुई हो, तो मुझे
क्षमा करें और अपनी वाणी को मैं अपनी वाणी को यहीं विराम